हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 3 मंथ तक प्रेगनेंसी से आप कैसे बच सकते हैं, या जिन लोगों को बार बार अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है उन लोगों को ऐसा क्या करें कि वो 3 मंथ या 1 साल तक प्रेगनेंसी होने से बच सकते हैं। क्योंकि जब भी अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है तो पेशेंट हर बार एक नया तरीका ढूंढता है कि अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अभी हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। तो हम क्यों ना एक परमानेंट सॉल्यूशन देखें कि जिससे कि हम बच सके। तो एक ऐसी चीज आती है, यानी कि एक ऐसा इंजेक्शन आता है जिसको आप एक बार लगवा लेते हैं तो 3 महीने तक ना ही आपको कोई प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, ना ही सतर्क रहने की जरूरत है। सिर्फ एक बार लगवाना होता है। इसके बाद आप 3 महीने तक बिल्कुल नो टेंशन हो सकते हैं। उस इंजेक्शन का जो सक्सेसफुल रेट है वो 99% है। ओनली 1% ही वो इंजेक्शन लगने के बाद में महिला प्रेग्नेंट हो पाती है, और वो भी कब होता है जब आप उसको गलत समय पे लगवा लेते हैं, तब वो वर्क नहीं करता है। तो इसी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे। आज हम बात करेंगे डिम्पा इंजेक्शन के बारे में। डिम्पा इंजेक्शन क्या होता है, या ये एक गर्भ निरोधक इंजेक्शन होता है जो कि एक बार लगवाना होता है और 3 महीने तक महिलाओं को प्रेगनेंसी से छुटकारा या छुट्टी मिल जाती है। डिम्पा इंजेक्शन किसको नहीं लगवाना चाहिए? जो महिलाएं अभी हाल ही में चाहती है कि 4-6 महीने मुझे प्रेगनेंसी नहीं रुके और फिर तुरंत हम प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं, तो ऐसी फीमेल्स को ये इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि आप जब चाहते हैं इसको लगवाने के बाद में कंसीव नहीं हो पाता। काफ़ी लंबे टाइम के बाद में आपको प्रेगनेंसी ठहरती है। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक इंजेक्शन ले लेती हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट फिर से कंसीव करने के लिए ट्राई करती हूँ, तो ये कई पेशेंट को कंसीव हो भी जाता है। बट अगर हम 10 पेशेंट में से देखें तो कम से कम 5 से 6 पेशेंट को कंसीव नहीं होता है। तो एक चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 1 साल के अंदर फिर से प्रेगनेंसी प्लान करना है तो ऐसी महिलाएं इस इंजेक्शन का यूज नहीं करें। दूसरी वो महिलाएं ना करें जिनको अभी शादी हुई है, तो ऐसी महिलाओं को भी ये इंजेक्शन नहीं लेना है। इसका मेन कारण होता है कि जब भी आप प्रेगनेंसी चाहते हैं आपको प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तीसरी वो महिलाएं होती है जो कई अनमेरिड लड़कियां होती है बट वो लिव इन रिलेशनशिप में रहती है। अब उन लोगों को भी सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि बार बार प्रेगनेंसी ठहर जाती है, तो हम चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन मिले जिससे कि हम प्रेग्नेंट नहीं हो। तो ऐसी लड़कियों को या ऐसे फीमेल्स को भी अभी ये नहीं लेना है। ये कौन ले सकती है? जिनको एक बच्चा है ऑलरेडी, वो दूसरे बच्चे में गैप चाहती है और वो कम से कम 5 साल तक बच्चा नहीं चाहते, तो ऐसी कंडीशन में आपको इस इंजेक्शन का यूज कर लेना चाहिए। या कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अभी शादी हुई और कम से कम 3 साल तक बच्चा नहीं चाहती है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हैं। जब भी आप यूज करें तो एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपने नियरेस्ट गायनिक से, उसके बाद में ही यूज करें। ना कि किसी का भी वीडियो देख करके डिसाइड करें कि हमें क्या यूज करना है क्या नहीं, क्योंकि हर एक पेशेंट की बॉडी अलग होती है, हर एक पेशेंट का केस अलग होता है। इसलिए कोई भी मेडिसिन का एक्सपेरिमेंट आपके ऊपर नहीं करना है। सभी की कंडीशन अलग अलग होती है। किसी किसी को काफी ज्यादा साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अभी हम इसका देखें कि आप इसको कब यूज कर सकते हैं, इसका चार्ज क्या होता है। ये डिम्पा के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, जो कि काफी सस्ता होता है। अराउंड 150 या 200 अप्रोक्स इतना चार्ज इसका लगता है, या इतने में 150 से 250 तक आपको मार्केट में ये मिल जाता है। बट ये कंसल्टेशन के बाद ही आप इसका यूज करें। इसको यूज करने का सही तरीका होता है, पीरियड के 5वें दिन इसको लगाते हैं और ये कमर पे लगता है। IM इंट्रामस्कुलर इसको यूज किया जाता है। एक बार ये इंजेक्शन लगने के बाद में 3 महीने तक प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। ये इंजेक्शन लगने के बाद में आपका ओवुलेशन होना बंद हो जाता है। ये अंडे को
ओवरी से बाहर नहीं आने देता है और हमारी जो यूट्रस होती है सर्विक्स के मुंह पे एकदम गाढ़ी लेयर सी बना देता है, जिसके कारण यूट्रस में स्पर्म ऊपर नहीं जा पाते हैं और एग तो निकलता ही नहीं, ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, तो उस कंडीशन में प्रेगनेंसी ठहरने नहीं देता है। इस इंजेक्शन के अगर हम बेनिफिट देखें तो इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। इसमें जो ड्रग होता है या जिस चीज़ से ये मिलके बना होता है, ये एक हाई प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो कि प्रेगनेंसी को रुकने नहीं देता है। इसमें मेड्रोक्सी हाइड्रोप्रोजेस्टेरोन होता है जो कि 150 मिलीग्राम का ये एक इंजेक्शन होता है और ये 3 महीने के लिए ही होता है ओनली। अगर आपको फिर से इस इंजेक्शन को लगवाना है तो आपको जो डेट दी गई है उस डेट पे आप फिर से इसका यूज कर सकते हैं, यानी कि फिर से आप इसको लगवा सकते हैं। इस इंजेक्शन के अगर हम बेनिफिट देखें तो सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको प्रेगनेंसी नहीं ठहरेगी। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपके पहले पीरियड बार बार आते थे, जल्दी जल्दी आते थे और काफ़ी हेवी ब्लीडिंग होती थी, तो इसको लेने के बाद में नॉर्मली पीरियड एक तो टाइम पे नहीं आते हैं, यानी कि जिन महिलाओं को पेट में दर्द या पीएमएस की प्रॉब्लम थी तो वो इससे बच जाती है। साथ ही में अगर पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी तो आपको एनीमिया की प्रॉब्लम भी नहीं होगी, यानी कि खून की कमी नहीं होगी। तो ये कुछ इसके बेनिफिट होते हैं। एक बेनिफिट और ये होता है कि अगर आप ये इंजेक्शन से लेते हैं तो आपको भविष्य में जाके अगर कहीं कैंसर का खतरा होता है, यूटेराइन कैंसर का अगर खतरा रहता है, तो वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है इन इंजेक्शंस को लेने के बाद में। तो आप अपने लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं कि इन फ्यूचर आपको यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर नहीं हो। अगर हम इसके साइड इफ़ेक्ट देखें तो साइड इफ़ेक्ट इसके ये होते हैं कि इसको लेने के बाद में आपकी पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, यानी कि पीरियड पहले आपके टाइम टू टाइम आते थे, वो कई फीमेल्स को आ भी जाते हैं, कई फीमेल्स को नहीं भी आते, यानी कि पीरियड साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। दूसरा साइड इफ़ेक्ट होता है कि इसको लगवाने के बाद में आपको थोड़ी गर्मी सी फील हो सकती है कि मुझे बॉडी में थोड़ी गर्मी सा लग रहा है। उसके बाद में आपका 1-2 किलो वजन थोड़ा सा बढ़ सकता है। जब आपका 2 किलो वजन अगर बढ़ जाता है, हर एक पेशेंट का नहीं बढ़ता है, बट कुछ पेशेंट होते हैं जिनका बढ़ जाता है, तो जब आप ये इंजेक्शन बंद करते हैं तो कुछ दिनों के या महीनों के बाद में आपका जो वेट गेन हुआ था वो वापस से नॉर्मल हो जाता है, जैसे आप पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। तीसरा साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि आपको ब्लीडिंग कम होने लग जाती है पीरियड्स के दरमियान या पीरियड्स के दौरान। जब आपके पीरियड आते हैं तो आपको ब्लीडिंग थोड़ी कम होने लग जाती है, बट ये सभी पेशेंट के साथ में नहीं होता है कि हर एक पेशेंट को ये इंजेक्शन लगवाने के बाद में ब्लीडिंग कम हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम पेशेंट ऐसी होती है जिनको ब्लीडिंग कम हो जाती है। चौथा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट इसका ये होता है कि एक तो आपकी पीरियड साइकिल को इनरेगुलर कर देता है। पीरियड्स आते हैं आपके तो हो सकता है कि वो आपके पीरियड पहले 5 दिन चलते थे, पर अभी इसको लगवाने के बाद में आपकी जो पीरियड्स है वो 6-7 दिन तक चले, या ब्लीडिंग बिल्कुल लाइटली हो और 7-8 दिन तक स्पॉटिंग टाइप आपको ब्लीडिंग होती रहे, 1 बूंद 2 बूंद 4 बूंद ऐसे चलता रहता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर से बात करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम है वो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। तो इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद में आप 3 महीने तक प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। अगर आप लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने एक इंजेक्शन लगवा लिया, फिर उसमें डेट मेंशन की जाती है कि इस डेट तक आपका इंजेक्शन की अवेलेबल है या इंजेक्शन की जो अवधि है वो आप इतने महीने तक प्रेग्नेंट नहीं होंगे। आपका पीरियड आए नहीं आए, आपको उस डेट को फिर से इंजेक्शन लगवा लेना है। अगर आप फिर से 3 महीने के लिए और चाहते कि मैं प्रेग्नेंट ना हूँ तो फिर उसी डेट में आपको एक इंजेक्शन और लगवा लेना है, फिर आपको नई डेट मिल जाएगी। फिर 2 बार इंजेक्शन लगने के बाद में यानी कि 6 मंथ तक 2 इंजेक्शन में आपके 6 महीने आराम से निकल जाते हैं। 7वें महीने में आपको 1 महीने का गैप देना है, यानी कि 1 मंथ का ब्रेक देना है। उसके बाद
उसके अगले महीने आप फिर से लगवा सकते हैं। फिर आप 2 इंजेक्शन लगवा लीजिए, यानी कि हर 3-3 महीने में एक एक इंजेक्शन लगवा लेना है। तो ऐसे करके आप जब तक बच्चा नहीं चाहते हैं तब तक आप ये इंजेक्शन रिपीट कर सकते हैं। ये वीडियो देखते समय आपके मन में कोई भी सवाल हो, कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।